आप लोगों को पता होगा, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में बहुत सारी बातें निकल के आई। उसमें कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े धाकर जो वकील थे वो भी डिफेंड करने के लिए वहाँ गए थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए, और बहुत सारी बातें निकल के आई। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि आप जो 3 घंटा पेरेंट्स को खड़ा रखें किस बेसिस पर खड़ा रखें, या बहुत तरह की बातें की फटकार भी लगाई। मगर इन सभी बातें से आपको क्या लगता है कि क्या जस्टिस मिल जाएगा? मेरा आज भी यही बोलना है कि हमारी देश की जो सिस्टम है वो करप्ट है। इतनी करप्शन से भरी हुई है हमारी देश की सिस्टम कि आप यहाँ कुछ भी खरीद सकते हैं, नेता भी खरीद सकते हैं, पुलिस भी खरीद सकते हैं, हर कुछ खरीद सकते हैं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो इस देश की कोई भी गवर्नमेंट को आप गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, क्योंकि हमारी जो देश है, हमारी देश की जो पॉलिटिक्स है वो पैसा से चलती है, ना कि ईमानदारी से चलती है। अगर पैसा से नहीं चलती तो ये बताइए, बिहार में इतने पुल गिरते हैं, फिर उन्हीं जो पुल जिस कंपनी से गिरी रहती है, जिस कंपनी को टेंडर दिया रहता है, फिर उनको टेंडर दे दिया जाता है। कैसे दे दिया जाता है? क्योंकि हमारी सिस्टम करप्ट है। आपको क्या लगता है ये करप्शन हमारी आंदोलन करने से सही हो जाएगी? ये हमारे देश में नारा लगाने से एक आदमी को हम लोग इंसाफ दिला देंगे तो क्या लगता है बाकी को इंसाफ, लड़कियों को इंसाफ मिल जाएगा? इस बीच में आपको पता होगा कम से कम 8 से 9 लड़की का रेप हुआ, एक और नर्स की रेप हुई है। उसके लिए लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, उठा भी रहे तो उस लेवल के नहीं उठा रहे। उसका क्या अपडेट है, क्या नहीं अपडेट है, किसी को कुछ नहीं पता। जस्टिस मिलना चाहिए, मैं ये आज भी बोलता हूँ, मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देश की जो सिस्टम है वो हमारी सही नहीं है। हमारी देश की जो कानून है वो सही नहीं है। हमारी देश की कानून ऐसी है कि जिसमें जो दोषी है उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कानून है हमारे देश में, ना कि हमारे देश में ये कानून है कि दोषियों को सजा देने की कानून। आप एक बताइए, निर्भया केस में कितनी साल लग गई थी उसको फांसी पर लटकाने के लिए? बहुत साल लग गया था। आप कैसे मान सकते कि हमारे देश में रेप जैसी जो केस है उसमें जस्टिस इतना जल्दी मिल जाएगा? कैसे मान सकते हैं? कभी आपने बैठ के सोचा है? आप सोचेंगे क्यों? सब कोई तो कमा धमा रहा है, खा पी रहा है, तो सोचना क्यों है? मगर मेरा यही मानना है कि इस देश में अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आप खुद ले सकते हैं। ठीक है, या तो ऑन स्पॉट जाके गोली मार दीजिए। मैं तो ये बोलता हूं कि जिस घर की जिस बेटी का रेप किया गया है उस घर के जेंट्स को खुद जाना चाहिए, ऑन द स्पॉट गोली मारना चाहिए, खत्म करो कहानी उसी टाइम। इतना दूर का मामला ले ही मत जाओ, क्योंकि उसका एक ही सजा है, गोली मारना। रेप जैसी केस की सजा यही होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट पब्लिक में डालो, गोली मारो, गेम खत्म करो, आगे बढ़ो। इससे क्या होगा, डर बन जाएगा। कि क्या होता है ना कि जो रेप किए होते हैं उनको भी पता होता है कि हमारे देश की कानून ऐसे है कि हम 20-30 साल तो ऐसे ही टाल देंगे, 20-30 साल तो ऐसे ही टाल देंगे। ये सिर्फ आम जनताओं के लिए नहीं होना चाहिए, नेताओं के लिए भी होना चाहिए। अगर कोई नेता भी रेप करता है तो आम पब्लिक में ले जाके गोली मार देना चाहिए ऑन द स्पॉट, कि जब तक इस देश में बड़े लोग को ऑन द स्पॉट गोली नहीं मारा जाएगा तब तक इस देश में एक ट्रेंड नहीं बनेगा या एक मानसिकता का डर नहीं बनेगा। क्योंकि देख रहे हैं कि इस देश के बड़े बड़े लोग रेप कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता इस सब में फंस रहे हैं, बच के निकल जा रहे हैं। तो इनसे अपराधियों को समझ में आ रहा है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था क्या है। मगर वहीं कोई एक नेता या कोई एक लीडर रेप केस में फंसता है या रेप करता है, अपराधी पाया जाता है, तो उसको गोली मार के हमारे देश में उदाहरण बनाने में क्या जा रहा है? मगर इसमें क्या है ना, देखिए इसमें क्या होता है, सब पार्टियां मिली होती। अगर आज आपको ये लग रहा है कि बीजेपी, टीएमसी या कितनी भी पार्टियां हैं ये आपस में नहीं मिली हुई है, तो आप गलत फहमी में। जितनी भी पार्टियां हैं ये सब आपस में मिली हुई है। इनको पता है कि अगर हम ये सब कर देंगे, अगर हम किसी अपराधी को ऑन द स्पॉट सजा दे देंगे तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आएगा उस लिस्ट में। कि हमारे नेता, आज हमारे देश के जो नेता हैं वो अपराधी लिस्ट में बहुत आगे हैं। हमारे देश में नेता बनने का पहला ही कानूनी मतलब पहला लक्षण ही यही होता है कि आप अपराधी होंगे तो हमारे देश में नेता बनेंगे। ये तो सबको पता है कि 2-4 गोली मार दीजिए, देखिए अगला दिन आपको एमपी का टिकट मिल जाता है, एमपी बनने का टिकट इजीली मिल जाएगा। तो फिर कैसे आप सोच रहे इस देश में जस्टिस मिलेगा या देश का सिस्टम सही होगा? इससे अच्छा तो अंग्रेज का सिस्टम सही था भाई, वही ठीक थे इससे बढ़िया। तो कभी कभी लगता है कि कुछ कानून हमसे बेहतर थी उनकी। अब कुछ हमारे देश में
कुछ काम में भी उनकी बेहतर थी। आज उनकी जो पुल बनाई हुई है, चाहे रेलवे बनाई है, आप जाके देखिए आज भी वो चल रहा है, आज भी वो स्टेबल है। मगर हमारी देश की आज जो कंपनियां हैं, हमारी देश की आज जो जितने भी लोग काम धंधा कर रहे हैं वो देख लीजिए। बाकी आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जय हिंद जय